नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी बाल भारती पहली कक्षा इस पुस्तक से चौथी इकाई का पाठ पहला सच्चा मित्र यह पाठ अध्ययन करेंगे। सच्चा मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड। जो मित्र आपके बहुत सारे मित्र होते हैं ना, है ना, और उनमें से कोई एक होता है जो आप कहते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे ही यहाँ पर इस कहानी में भी दो दोस्त थे, डेविड और मिहिर। ये भी दोनों मित्र है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो ना, कई बार घूमते घूमते आप रास्ते किनारे, नदी किनारे या फिर बगीचे में पहुंच जाते हो। वैसे ये भी दोनों दोस्त थे, एक है डेविड और दूसरा है मिहिर। एक है डेविड, दूसरा है मिहिर। ये दोनों दोस्त एक दिन वे घूमने के लिए बाहर निकल गए। ये दोनों दोस्त डेविड और मिहिर दोनों घूमते घूमते बाहर निकल गए। घूमते हुए दोनों जंगल में पहुंचे। डेविड और मिहिर ये दोनों घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचे। देखिए यहाँ पे जंगल दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई दे रहे, छोटे पौधे दिखाई दे रहे, है ना। ये दोनों घूमते हुए जंगल में जा पहुंचे। उन्हें सामने से भालू आता दिखाई। देखिए पेड़ के पीछे भालू दिख रहा है, सामने से भालू आता दिखा। भालू को देखकर डेविड अकेला ही चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। ये जो डेविड है, पिंक शर्ट वाला, गुलाबी शर्ट वाला, वो जैसे ही उसने देखा कि भालू उनकी तरफ बढ़ रहा है तो वो बिना आवाज किए, बिना अपने दोस्त को बताए, बिना उसकी परवाह किए, बिना उसकी मदद किए चुपचाप पेड़ पर जा बैठा। मिहिर भौंचक्का नीचे ही खड़ा रह गया। भौंचक्का मतलब बहुत घबरा जाना, कुछ समझ में नहीं आना, डरना, इधर उधर देखना। वो भौंचक्का नीचे ही खड़ा रह गया। वो बहुत डर गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दोस्त तो मुझे बिना बताए, बिना मेरी मदद किए ऊपर चुपचाप पेड़ पे जाकर बैठ गया। मुझे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं। फिर वो भौंचक्का वही खड़ा रह गया और भालू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। भालू को पास आता देख मिहिर सांस रोककर लेट गया। तो मिहिर ने क्या किया, उसको तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और भागकर कितना भागेगा, भालू तो उसे पकड़ ही लेगा। तो फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो क्या करता है, अचानक से जमीन पे लेट जाता है और जैसे ही भालू उसके नजदीक आता है वो सांस रोक कर रखता है। उसे याद आता है कि भालू मरे हुए इंसानों या मरे हुए जानवरों को भालू नहीं खाता या उन्हें कुछ नहीं करता। तो जैसे ही भालू नजदीक आया, पास में आया, मिहिर ने अपनी सांस रोक ली। भालू उसे सूंघने लगा। नाक से भालू उस मिहिर को सूंघने लगा कि ये जिंदा है कि मर गया है। मिहिर को मरा समझकर भालू चला गया। भालू ने देखा कि मिहिर की सांसें नहीं चल रही है, तो भालू समझा कि मिहिर मर गया है और मरे हुए इंसानों को या मरे हुए जानवरों को भालू कुछ भी नहीं करता। भालू वहां से चला गया। उसके जाते ही डेविड पेड़ से नीचे उतरा। ये देखिए भालू यहाँ वापिस जाते हुए दिख रहा है ना। भालू वापिस जंगल में चला गया और जैसे ही भालू चला गया, जो डेविड पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था वो नीचे उतर कर आया। उसने मिहिर से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? डेविड ने मिहिर से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मिहिर बोला, भालू कह रहा था कि संकट में साथ छोड़ देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते। तो मिहिर ने डेविड को क्या बताया कि भालू ने क्या कहा, कि भालू कह रहा था कि संकट में साथ छोड़ देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते। यानी जो मित्र आपका संकट में साथ छोड़ दे वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता। इस कहानी के द्वारा हमें यही समझाने की कोशिश की है कि हम अपने सच्चे मित्र को कैसे पहचानें। तो हम अपने सच्चे मित्र की पहचान कैसे कर सकते हैं कि अगर हम पर कोई मुसीबत आए तो वो हमारा दोस्त, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वो हमारी मदद करता है या नहीं।
ये देखे और फिर पहचाने कि वो हमारा सच्चा मित्र है या नहीं। सच्चा मित्र हमें कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता, संकट में हमारा साथ नहीं छोड़ता। जो संकट पे, मुसीबत में, बुरे वक्त में हमारा साथ निभाता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे एक कुछ चित्र दिखाया है और क्या बोला है, चित्र देखो, समझो और 4 से 5 वाक्यों में कहानी लिखकर उसे शीर्षक दो। शीर्षक यानी कहानी का नाम, शीर्षक यानी कहानी को नाम देना है। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिख रहा है, क्या है ये चित्र? ये चित्र देखकर कुछ कहानी याद आती? हाँ, ये कहानी है प्यासे कौवे की। किसकी है? प्यासा कौवा। तो कहानी का नाम क्या है? प्यासा कौवा। देखिए एक दिन आसमान में प्यासा कौवा आसमान में उड़ रहा है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। तभी उसे नीचे जमीन पर एक घड़ा, एक मटका दिखता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। वो नीचे आकर उस मटके पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पाती। तो वो क्या करता है, वो सोचने लगता है कि ये पानी मैं कैसे पीऊंगा। तो उसे मटके के बाजू में कुछ कंकड़ पत्थर पड़े दिखाई देते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ कंकड़ उठा के पानी में डालता है, तो देखता है कि पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो वो क्या करता है, बाकी के भी बहुत सारे कंकड़ उठाकर उस पानी में डालता है। तो जैसे जैसे वो कंकड़ डालता जाता है, पानी ऊपर आता है और फिर वो प्यासा कौवा वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? मेहनत का फल मीठा होता है।